वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टिच। तो आज हम दुपट्टे पर लैस लगाएंगे गुम सिलाई के साथ और ये चारों तरफ लगाएंगे और फिर अब हम इसको सबसे पहले जो है खोल लेते हैं और कुछ धागे वगैरह हैं तो उससे कट कर लेंगे। और दूसरा ये कि यहाँ पर हम स्टार्ट से बिल्कुल नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा 3-4 इंच की जगह छोड़ के फिर हम जो है लैस लगाना शुरू करेंगे। बिल्कुल कॉर्नर से नहीं लैस लगाएंगे। अगर हम बिल्कुल कॉर्नर से लगाएंगे तो फिर जब हम कॉर्नर बनाएंगे तो थोड़ी सी मुश्किल होगी। अब यहाँ पर मैं ना 1 इंच का मैंने यहाँ फैब्रिक छोड़ के सिलाई लगाऊंगी और ये थोड़ा सा मैं सिर्फ यहाँ पे एक टांका लगाऊंगी ताकि ये लैस जो है ना वो दुपट्टे के साथ बैठ जाए। अब बस ये देखिए मैंने 1 इंच जितनी लगाई है सिर्फ, और 1 इंच का फैब्रिक छोड़ा है साइड पर। अब इसको अंदर दबा के हम इसी के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे, क्योंकि शिफॉन का दुपट्टा पतला होता है तो उसमें आराम से आपको नजर आ जाता है नीचे लैस जो है ये अब दबाव में दी हुई है ना, तो इसमें सिर्फ एक पैर की सिलाई लगती जाएगी और ये लैस जो है वो दबाव में आती जाएगी, देखें इस तरीके से। और ये जब लैस दबाव में आती जाएगी तो आराम से आप जो है वो इसको गुम सिलाई के जरिए लगा सकेंगे। फिर आपने इसको लेके यहाँ से स्टार्ट करना है और फुल कॉर्नर तक लेके जाना है सिलाई करते हुए। दुपट्टे पे लैस लगाने के और इसके कॉर्नर बनाने के काफ़ी सारे तरीके हैं। तो आज मैं आपके साथ एक तरीका शेयर करूँगी, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ और भी तरीके शेयर करूँगी। तो इसके इसको इस तरीके से भी लोग लगाते हैं और कुछ लोग जो है वो गुम सिलाई के बगैर भी लगाते हैं, लेकिन उसके साथ थोड़ी फिनिशिंग इतनी नहीं आती। तो ये ज़्यादा जो है ना अच्छा तरीका है कि आप गुम करके इसको लगाएं सिलाई में। और इसको अलावा इसको जो है वो हम फैशन पट्टी के साथ भी लगा सकते हैं कि अभी उसके साथ भी गुम करके, तो वो भी बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ अच्छी लुक आती है उसकी भी। तो अब जैसे नए नए तरीके आ रहे हैं तो इसके भी 2-3 तरीके हैं लगाने के। तो ये सबसे इजीएस्ट वे है जिससे आप लगा सकते हैं। इसमें ये कि सिलाइयाँ भी कम लग रही है। वैसे इसका एक तरीका और भी है जिसमें हम पहले लैस को पूरा चारों तरफ जो है वो एक सिलाई के साथ अटैच करते हैं, उसके बाद जो है तो करते जाते हैं मतलब, और फिर उसके बाद दोबारा से हम उसको फिर दबाव में देते हैं, फिर उसके बाद दोबारा तीसरी सिलाई फोल्डिंग पे लगाते हैं। अब यहाँ पर आपने ना जब 1 इंच जितना रह जाए तो आपने सिलाई स्टॉप कर देनी है कॉर्नर पे आके। तो जब कॉर्नर आ जाएगा तो सिलाई आपने स्टॉप कर देनी है, पूरी आगे तक नहीं लेकर आनी। फिर आपने ये करना है कि जो लेस होगी ना उसको जैसे हम कोने पे फोल्ड करते हैं ना उसी तरीके से उसको फोल्ड करना है और उसके ऊपर ये वाला कपड़ा लेके सिलाई लगा देनी है और सुई अंदर ही रहने देनी है, पैर उठा लेना और फिर आपने यहाँ से जो है नेक्स्ट सिलाई शुरू करनी है। लेकिन यहाँ पे फैब्रिक आप दूसरी तरफ से फोल्ड करेंगे, यानी कि जिस साइड पे अब आप सिलाई लेके जाएंगे ना, यहाँ से देखिए ये मैंने ये वाला फैब्रिक पहले चल रहा था ना, अब यहाँ से ये वाला फैब्रिक हम फोल्ड करेंगे। ये फैब्रिक फोल्ड करेंगे तो अब हम उस साइड पे चले जाएंगे। तो इस तरह हमारी लेस का कॉर्नर भी बन जाएगा और दुपट्टे का भी कॉर्नर बहुत अच्छा जो है ना वो आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वीडियो में सही कैप्चर नहीं हुआ। ये नोट बहुत अच्छी से बन गई थी। अच्छा, अगेन मैं आपको यहाँ पर फिर से दिखाती हूँ कि कॉर्नर किस तरह बनाना है। मैंने इस वीडियो में ज़्यादातर कॉर्नर को ही कैप्चर किया ताकि मैं दिखा सकूँ कि कॉर्नर किस तरीके से इजीली बन सकता है अगर हम गुम सिलाई के साथ लगाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि लैस को यूँ हम फोल्ड करके यूँ रखेंगे। जब हम लैस को फोल्ड करेंगे तो ये जो सिलाई हम लगा रहे हैं इसको हम इसके अंदर ही कैच करेंगे। यदि मैं ऊपर से सिलाई लेकर आ रही हूँ ना इस वाली सिलाई को, तो ये इसके अंदर ही मैं दबाव में दे दूंगी सिलाई को, ताकि जब उसके जो वो लैस है ना वो उसके अंदर ही अटैच हो जाए और फिर हम जब दूसरी साइड मोड़ने लगेंगे तो हमारा बहुत इजीली जो है वो मुड़ जाए। ये देखिए मैं दोबारा से लैस फोल्ड करके ये कपड़ा ऊपर रख के और ये यहाँ पे मैं फिर से टांका लगाऊंगी। ये बार बार फिसल जाता है क्योंकि शिफॉन के दुपट्टे पे लेस लगाना इतना आसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आता है। आप भी 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा लगाएंगे तो फिर आपका हाथ साफ हो जाएगा इससे। मतलब वैसे तो ये बहुत थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि दुपट्टा सुकून का होता है और लेसेस भी जो होती है वो थोड़ी फिसलती हैं, इतनी ज़्यादा मतलब वो काबू में नहीं आती, तो इनको थोड़ा सा ट्रिक से संभालना पड़ता है। तो इसके ये बहुत आसान तरीका है, इसके देख के आप जो है ना खुद भी अपने दुपट्टों पे लेस। अब ये देखिए यहाँ से ये कॉर्नर जो है मैं दोबारा ये वाला इस तरफ फोल्ड करूँगी क्योंकि मैं उस तरफ एंटर हो गई हूँ सिलाई की लाइन में, यहाँ से कॉर्नर बन चुका है।
अब ये वाला फैब्रिक हम ऊपर कर देंगे और ये वाला इस तरफ से फोल्ड करके यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ये सबसे आसान तरीका है। अगर आप इस तरीकों को देखेंगे तो आपको टेलर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है, जो कि काफी सारे दुपट्टे के जो है ना, लेस वाले दुपट्टे के तो आपको पता है काफी सारे चार्जेस अलग से होते हैं। और ये देखिए यहाँ पे कितना नीट कॉर्नर बन गया, मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। अब जो है हमने इसकी फुल जो है फोल्डिंग वाली सिलाई लगानी है, ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे हम फुल फोल्डिंग वाली सिलाई लगाते जाएंगे। फुल एक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और लगातार हम लगाते जाएंगे। इसमें भी हमारे कॉर्नर्स बनेंगे और ये भी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाती जाऊंगी कि ये जब हम फोल्ड करने हैं तो तब किस तरीके से किनारे बनाने हैं। ये देखिए यहाँ पर कितनी फिनिशिंग से लग रही है। तो बात चल रही थी टेलर की, तो हम काफ़ी सारा हमें मतलब सूट वगैरह, अगर सूट इतना एक्सपेंसिव नहीं भी होता तो हमें बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं वो लोग सिलाई का, क्योंकि काफ़ी मेहनत का काम होता है सिलाई भी। ऑफकोर्स वो भी अपनी मेहनत ही लेते हैं, लेकिन अ, अगर आप ये खुद देख के सीख जाएं तो आप अपने दुपट्टों पर और कपड़ों पर खुद इस तरीके से लेस पैटर्न कर सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं और उसी पैसों को आप बचा सकते हैं। अब यहाँ पर फिर ये कॉर्नर आने वाला है, तो मैं आपको फिर से दिखाऊंगी कि फोल्डिंग में कॉर्नर कैसे मिलेगा। देखिए सबसे पहले जो हम ऊपर से फैब्रिक फोल्ड करते हुए आ रहे हैं उसको फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ से कॉर्नर बना देंगे। नीचे वाले फैब्रिक को हम फोल्ड रखेंगे और उसमें पिन लगा देंगे ताकि वो बार बार खुले नहीं, क्योंकि ये शिफॉन है तो बहुत ज़्यादा फिसलता है, बार बार खुलता है। तो ये पहली बार लगाने में आपको थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है, बहुत इजी भी है और बहुत फिनिशिंग वाला भी है। फिर यहाँ से हम टांका जो है वो अंदर ही रखेंगे, यानी सिलाई जो सुई जो होगी वो मशीन की वो कपड़े के अंदर ही होगी और हम साइड चेंज करके तो फिर यहाँ से दूसरी साइड की तरफ पलट जाएंगे। ये देखिए कॉर्नर में आपको फिर से दिखा रही हूँ, यहाँ पे नीट ही बना है बिल्कुल माशाल्लाह से, इतना अच्छे तरीके से कॉर्नर बन गया। और इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। और अगर कोई भी सवाल पूछना और वीडियो के बारे में कोई राय भी देनी है तो आप दे सकते हैं। कि अभी मैं न्यू हूँ चैनल पर, तो हमारे लिए ये बहुत एक खुशी की बात होगी कि आप हमें अपनी कीमती राय से नवाजें। अभी मुझे रिसेंटली एक नेकलाइन का भी मैसेज आया है, इंशाल्लाह मैं वो भी ज़रूर आपके साथ अभी बनाकर शेयर करूँगी। जो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने नेकलाइन शेयर की है, जो कि काफ़ी पसंद की गई है। और वो दो सेम जो है वो नेकलाइन बनाई है तो वो भी बहुत पसंद की गई है। अब यहाँ पे फिर कॉर्नर आ गया। देखिए मैंने जितनी कोशिश हो सकती थी मैंने की है कि मैं कॉर्नर जो है ना वो सारे कवर करूँ और आपको दिखा सकूँ कि कॉर्नर कैसे बनना है। फिर भी आपको समझना है तो आप वो वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी बात समझ नहीं आती तो आप आराम से पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। और समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं तो आपको बता दिया जाएगा। काफी ट्रिकी है ये कॉर्नर करना थोड़ा सा, लेकिन जब एक दफा काबू हो जाता है तो फिर आराम से सिलाई लग जाती है। और ये वो पार्ट है जहाँ से हमने शुरू किया था। तो ये रही दुपट्टे की फाइनल लुक, और आप देखें आप कितनी नीट तरीके से ये लगी है और कितनी खूबसूरत लग रही है। और इस तरह के समझ में ये वाले दुपट्टे पहने में बहुत अच्छे लगते हैं, लाइट सी लेसिस के साथ डिजाइन किए हुए दुपट्टे बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए कॉर्नर भी बिल्कुल नीट बना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।